नमस्कार। बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों का कॉरपोरेट अकाउंटिंग की क्लास में स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कंपनियों के अंतिम खाते फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं और पिछली कक्षाओं में आपने पढ़ा भी होगा, छोटी कक्षाओं के अंदर 11th-12th में आपने, कि प्रत्येक व्यापारिक प्रतिष्ठान प्रत्येक वर्ष के अंत में यह जानना चाहता है कि वित्तीय वर्ष में उसे कितना लाभ हुआ और उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, और इसके लिए वह व्यापार खाता, लाभानी खाता और चिट्ठा बनाता है। एकांकी व्यापार और साझेदारी संस्था के लिए उक्त खाते बनाना अनिवार्य नहीं है, केवल लाभ और व्यापार की स्थिति की जानकारी के लिए हेतु इसकी गणना करता है। परंतु कंपनियों के लिए वित्तीय विवरण रखना अनिवार्य है। भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 128 के अनुसार जो है वित्तीय विवरण तैयार करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करना अनिवार्य है, मस्ट बी कंपल्सरी। अब एक जो वित्तीय विवरण है, उन वित्तीय विवरणों में कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार एक वित्तीय विवरण में निम्नलिखित को सम्मिलित किया जाता है। वित्तीय विवरणों के अंतर्गत जो कंपनी के वित्तीय विवरण हैं, उनमें हम किन किन को शामिल करते हैं। सबसे पहला है वित्तीय वर्ष की अंतिम तिथि का चिट्ठा, जिसका बैलेंस शीट। वित्तीय वर्ष के लिए लाभानी खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अथवा लाभ न कमाने के कार्य में संलग्न कंपनियों के लिए वित्तीय वर्ष का आयव्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, लाभानी खाता बनाना है। और जो लाभ नहीं कमाती है या ऐसा कार्य करती है जो लाभ न कमाने के कार्य में संलग्न है, ऐसी कंपनियां, उनके लिए आय व्यय खाता, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना जरूरी है। वित्तीय वर्ष के लिए रोकड़ प्रवाह विवरण, कैश फ्लो स्टेटमेंट। आपने रोकड़ प्रवाह विवरण के बारे में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो आपके जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसके अंतर्गत एक टॉपिक है पूरा का पूरा, फंड फ्लो और कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो जरूरी नहीं है, कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है बनाना अनिवार्य है, आवश्यक है। समता में परिवर्तन का विवरण, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी यदि लागू हो तो, और उपयुक्त 1 से 4 तक उपयुक्त वाक्यांश वर्णित किए गए विवरणों के साथ संलग्न होने वाली स्पष्टीकरण टिप्पणी, यानी नोट्स जो है, इनके साथ स्पष्टीकरण होने वाली जो है टिप्पणी, जिसको हम कह सकते हैं एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जो है एनेक्सर के रूप में इनके साथ लगाने जरूरी है। परंतु एक व्यक्ति कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, छोटी कंपनियां, स्मॉल कंपनी तथा निष्क्रिय कंपनी, डोरमेंट कंपनी के वित्तीय विवरण में रोकड़ प्रवाह विवरण यानी कैश फ्लो स्टेटमेंट को शामिल नहीं किया जाता है। ये सभी बनाने के लिए, यानी उपयुक्त जो वित्तीय विवरण बनाने के लिए, इनके विशेष प्रारूप के लिए कंपनी अधिनियम 2013 में अनुसूची 3 में इनके प्रारूप दिए गए हैं। और अनुसूची 3 का भाग का जो प्रथम में चिट्ठे का प्रारूप और सेकंड में जो है द्वितीय में लाभानी के विवरण, स्टेटमेंट ऑफ पेमेंट P&L अकाउंट के प्रारूप दे रखे हैं। और प्रत्येक कंपनी को इसी के प्रारूप में इसका निर्माण करना अनिवार्य है। लेकिन यदि केंद्र सरकार चाहे तो जनहित के लिए इस अनिवार्यता को समाप्त भी कर सकती है। और जैसा कि बीमा, बैंकिंग कंपनियां, विद्युत आपूर्ति कंपनियां, अन्य किसी कानून द्वारा शासित कंपनियों को इस अनिवार्यता से मुक्त कर दिया गया है। ये कंपनी अपनी आवश्यकता अनुसार लाभानी खाता और चिट्ठा बना सकती है। अनुसूची 3 का जो प्रारूप है वो मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स, भारत सरकार द्वारा 26 मार्च 2014 को जारी अधिसूचना में इसका प्रारूप दिया गया है।
और 1 अप्रैल 2014 के पश्चात जो है प्रारंभ होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी अपने वित्तीय विवरण इसी अनुसूची में दिए गए प्रारूप रूप में प्रस्तुत करेगी। वित्तीय वर्ष के बारे में कि जब से कंपनी अधिनियम 2013 लागू हुआ है उसके बाद में कि प्रत्येक कंपनी को प्रति वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाली अवधि के लिए वित्तीय वर्ष अपनाना होगा। यानी इस अधिनियम के लागू होने के पश्चात कंपनी को समान वित्तीय वर्ष अपनाना होगा और उसकी अवधि 1 अप्रैल से 31 मार्च होगी। और जिनका समामेलन 1 जनवरी या उसके पश्चात हुआ हो उन कंपनियों का प्रथम वित्तीय वर्ष अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होगा। ये ध्यान रखें कि वित्तीय वर्ष जो होगा वो 1 अप्रैल से 31 मार्च उसकी अवधि होगी। अगर कोई कंपनी 1 जनवरी या उसके पश्चात समामेलन होता है तो उसका वित्तीय वर्ष अगले वर्ष की 31 मार्च को समाप्त होगा। और यदि किसी सूत्रधारी कंपनी और सहायक कंपनी का समामेलन भारत के बाहर हुआ हो और भारत के बाहर अपने खातों के समेकन कंसोलिडेशन ऑफ इट्स अकाउंट्स के लिए भिन्न भिन्न वित्तीय वर्ष अपनाने की आवश्यकता हो तो कंपनी ट्रिब्यूनल को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर संबंधित वर्ष के लिए अन्य तिथियों वाला वित्तीय वर्ष रखने की प्रार्थना कर सकती है। और यदि ट्रिब्यूनल संतुष्ट हो जाए तो उस वर्ष अन्य वित्तीय वर्ष को अपनाने की आज्ञा दे सकता है, चाहे अवधि 1 वर्ष की हो अथवा नहीं हो। अनुसूची 3 का जो सारांश शेड्यूल 3 है, समरी ऑफ शेड्यूल 3, उसका सारांश, उसके अंतर्गत जो मुख्य सिद्धांत है उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं कि जहां अधिनियम के अधीन अपेक्षाओं का जिसके अंतर्गत घोषित लेखा मानक भी है कि अनुपालना में अनुसूची 3 में वित्तीय विवरणों में किसी व्यवहार या प्रकटीकरण में परिवर्तन की अपेक्षा है तो अधिनियम या लेखा मानकों के प्रावधान के अनुसार अनुसूची 3 में परिवर्तन किए जाएंगे। अनुसूची 3 जो है स्पष्ट करती है कि वित्तीय विवरणों के मुख पर निर्दिष्ट प्रकटन या संलग्न टिप्पणियों में दिया गया प्रकटन न्यूनतम आवश्यकता है। वित्तीय विवरणों लेखों पर टिप्पणियों को तैयार करने में ऐसी अत्यधिक सूचना देने में जो उपयोगकर्ताओं के लिए उपयोगी न हो ऐसी सूचना प्रदान करना जो महत्वपूर्ण हो के बीच सामंजस्य रखा जाएगा। और अनुसूची 3 स्पष्ट करती है कि वित्तीय विवरणों के मुख पर निर्दिष्ट प्रकटन या संलग्न टिप्पणियों में दिया गया प्रकटन न्यूनतम आवश्यकता है। यदि कंपनी की वित्तीय स्थिति या निष्पत्ति को समझने के लिए इस अनुसूची में दी गई सूचना में से ज़्यादा प्रकटन आवश्यकता हो तो वित्तीय विवरणों के मुख पर दिया जा सकता है। कंपनी के विक्रय आवर्त टर्नओवर पर निर्भर करते हुए वित्तीय विवरणों में दर्शित संख्याओं को हम इस प्रकार से इसको जो है पूर्णांक में बनाया जा सकेगा। 100 करोड़ रुपए से कम है तो निकटतम 100, 1000, लाख या 10 लाख या उसके दशमलव में। 100 करोड़ से अधिक होने पर निकटतम लाख, 10 लाख या करोड़ या उसके दशमलव में। मापन की किसी एक इकाई का प्रयोग किया जाता है तो इस इकाई का वित्तीय विवरणों में समान रूप से प्रयोग किया जाना चाहिए। कंपनी के समक्ष रखे गए प्रथम वित्तीय विवरणों की दशा में सिवाय उसके समामेलन के पश्चात टिप्पणियों सहित वित्तीय विवरणों में दर्शित सभी मदों के लिए तुरंत पूर्ववर्ती सूचित करने की अवधि के संबंध में तत्समान रकमों को भी उपलब्ध कराया जाएगा। जैसा कि आपकी स्क्रीन के ऊपर भी प्रदर्शित हो रहा है कि पिछली अवधि और वर्तमान अवधि जो है उसके दोनों को जो है एक साथ दिखाना जरूरी है। अनुसूची भाग जो उसके फर्स्ट में चिट्ठे का प्रारूप दिया गया। चिट्ठे के प्रारूप के संबंध में कुछ मुख्य बिंदु जो है वो निम्न प्रकार से हैं कि चिट्ठे का केवल लंबवत प्रारूप ही मान्य है, जो आपके स्क्रीन के ऊपर दे रखा है कि वर्टिकल फॉर्म ही मान्य है। संपत्तियों और दायित्वों को चालू और गैर चालू, करंट और नॉन करंट में वर्गीकृत किया गया है। परिचालन चक्र की अवधारणा को संपत्ति और दायित्वों के चालू और गैर चालू के वर्गीकरण का एक प्रमुख आधार माना गया है।
अमूर्त संपत्तियों के लिए अलग शीर्षक स्थायी संपत्ति के अंतर्गत दिया गया है। लाभानी विवरण के डेबिट शेष यानी ऋणात्मक शेष को संचय और आधिक्य शीर्षक में घटाया जाएगा और इस प्रकार अंशधारियों का कोष ऋणात्मक भी हो सकता है। नगद और नगद तुल्यों का कैश एंड इक्विवेलेंट कैश जो है उसको अलग से दिखाया जाएगा। विविध देनदारों के स्थान पर व्यापारिक प्राप्य शब्द लिखा जाएगा और विविध लेनदारों के स्थान पर व्यापारिक देयताएं। अंश आवेदन राशि के लिए अलग शीर्षक रखा गया। तो ये जो प्रारूप है वो आपकी स्क्रीन पे है और शेड्यूल 3 के संबंध में जो धारा 129 है उसके अंतर्गत उससे रिलेटेड जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन ऑफ बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट्स के आपकी बुक्स के अंतर्गत पूरे डिटेल के अंतर्गत दिया हुआ है। इन सभी को आप अच्छी तरह पढ़ें, देखें और समझें। बैलेंस शीट का प्रारूप आपकी स्क्रीन पे है कि पार्ट 1 बैलेंस शीट, नेम ऑफ कंपनी, बैलेंस शीट एज एट, नोट नंबर, देखिए पार्टिकुलर पहला कॉलम है जिसके अंतर्गत अपने को दिखाना है। नोट नंबर 31 मार्च 2018 को क्या स्थिति है और 31 मार्च यानी उससे प्रीवियस अवधि 31 मार्च 2017 को, दो अवधियों के जैसा पहले बता चुके हैं अपन, इसी प्रकार से होगा। ऊपर आपके रुपीज इन आपको बताना है कि रुपीज किस में है, हज़ारों में, करोड़ में, लाख में, जैसा भी है। अपन ने भी पहले भी चर्चा करी है कि निकटतम में इसको दिखाना है। इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इसमें शेयर होल्डर्स फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स, शेयर एप्लीकेशन, मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरोइंग, ट्रेड पेबल, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, टोटल। ये आपकी लायबिलिटी साइड है और इसी के नीचे एसेट साइड में नॉन करंट असेट्स, फिक्स असेट्स, टेंजिबल असेट्स, इंटेंजिबल असेट्स, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, इंटेंजिबल असेट्स अंडर डेवलपमेंट, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स असेट्स, लॉन्ग टर्म लोन एडवांसेज, अदर नॉन करंट असेट्स और करंट असेट्स में करंट इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेज, अदर करंट असेट्स टोटल दे रखा है। कंटिजेंट लायबिलिटी एंड कमिटमेंट, सी accompanying notes of the financial statement for and behalf of the board, auditors reports, chartered as per our report of an date attached, chartered accountant, firm registration number, डायरेक्टर, ये जो परफॉर्मा आपके इसके अंतर्गत दिया है, इसी परफॉर्मा के अंतर्गत बनाना है अपने को। अब नोट्स जो है नीचे जनरल इंस्ट्रक्शन फॉर प्रिपरेशन बैलेंस शीट्स, इसके अंतर्गत आपको विभिन्न प्रकार के नोट्स दे रखे हैं। ए कंपनी शेल डिस्क्लोज द फॉलोइंग इन द नोट्स टू अकाउंट्स, यानी उसको ये नोट्स जो है कंपनी को अपने वित्तीय विवरणों के साथ, बैलेंस शीट के साथ दिखाने होंगे। इनमें स्पष्ट रूप से जैसे जो प्रमुख नोट्स जो है इसके अंतर्गत दिखाए जाते हैं, शेयर कैपिटल के संबंध में, रिजर्व एंड सरप्लस के संबंध में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, अदर करंट लायबिलिटीज। इसी प्रकार शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, टेंजिबल असेट्स, मूर्त संपत्तियां जिसको कह सकते हैं हम, क्लासिफिकेशन शैल बी गिवन एज, जो है ऐसे देना चाहिए, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट एंड इक्विपमेंट, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, व्हीकल्स, ऑफिस इक्विपमेंट, अदर assets under lease shall be separately specified under the each class of assets। टेंजिबल असेट्स के लिए जो है एक जैसा कि आपकी बुक्स के अंतर्गत जो है सूची दे रखी है, उस सूची के अनुसार भी बनाया जा सकता है, पार्टिकुलर, ग्रॉस ब्लॉक, डेप्रिसिएशन ब्लॉक एंड नेट ब्लॉक के अनुसार। इंटेंजिबल असेट्स के बारे में भी नोट्स आपको देना है, जिसमें गुडविल, ब्रांड, ट्रेडमार्क, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, मैथ्स हेड्स, पब्लिशिंग टाइटल्स, माइनिंग राइट्स, इसी प्रकार से। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेज, अदर नॉन करंट असेट्स, करंट इन्वेस्टमेंट, ट्रेड रिसीवेबल्स, इन्वेंट्रीज, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांसेज,
कंटिंजेंट लायबिलिटीज एंड कमिटमेंट्स। तो इस प्रकार से ये सारे जो नोट्स है वो बैलेंस शीट के साथ नीचे फुटनोट के रूप में आपको स्पष्टीकरण देते हुए जो है कंपनी को लगाने पड़ेंगे। बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है और बहुत डिटेल में है, आपकी बुक्स के अंतर्गत दे रखा है। इनको पढ़ें, समझें। केवल ये ध्यान रखें कि हम जो है कंपनी का जो चिट्ठा है वो इस प्रकार से तैयार किया जाता है। पूरी जानकारी आपको दी है, हमने कोशिश की है समझने की। एक प्रश्न बाद में लेंगे और उसके माध्यम से हम इसको करने की कोशिश करेंगे। इसको आप अपनी बुक से पढ़ें, समझें और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे संपर्क करें। धन्यवाद।